एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वह दिन भर अपने एक छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। एक दिन वह खेती के लिए कुछ बीज लेने के लिए शहर गया। शहर की दुकान में जब वह बीज खरीद रहा था, उसी वक्त उसकी नजरें दो घड़ों पर पड़ी। दोनों ही घड़े दिखने में काफी अच्छे और सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर किसान ने सोचा कि अगर वह इन घड़ों को खरीद ले तो इन्हें ले जाकर वह नदी से ज्यादा पानी ला सकेगा और घर में पानी की किल्लत भी खत्म हो जाएगी। यही सोचकर उस किसान ने दोनों घड़े खरीद लिए। वापस लौटने के बाद उसने दोनों घड़ों को एक रस्सी का प्रयोग कर एक डंडे में बांध दिया और उन्हें लेकर नदी की ओर पानी भरने के लिए चला गया। जब उसने नदी में जाकर पानी भरा और पानी लेकर वापस अपने घर पर आया तो उसने देखा कि एक घड़े में तो पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन दूसरे घड़े में पानी बस आधा ही भरा हुआ था। यह देखकर वह किसान समझ गया कि एक घड़ा जिसमें पानी आधा भरा हुआ था वह फूटा हुआ है। अगले दिन भी वह दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और पानी भर के वापस अपने घर लौटकर उनका पानी घड़ के एक बर्तन में डाल दिया। जब किसान ने दोनों घड़ों को एक जगह पर रख दिया और वहां से चला गया तो उस किसान के जाने के बाद फूटा घड़ा दूसरे घड़े से बोलता है कि मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं। हर रोज हमारा मालिक हम दोनों में पूरा पानी भरते हैं, लेकिन मैं हर रोज आधा पानी तो रास्ते में ही गिरा देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मालिक मुझे फेंक नहीं रहे हैं, बल्कि अब भी वो हर रोज मुझे नदी पर ले जाते हैं और मेरे में पानी भरकर लाते हैं। अगले दिन भी जब वह किसान नदी पर जाने से पहले दोनों घड़ों को लेने गया तो फूटा घड़ा किसान से बोलने लगा कि मालिक, मुझे अपने साथ पानी भरने के लिए मत ले जाइए। मैं बिल्कुल बेकार हूँ और किसी काम का भी नहीं हूँ। मैं हर रोज अब आपकी मेहनत को बर्बाद कर रहा हूँ। यह सुनकर उस किसान ने कहा कि तुम अपने आप को दोष मत दो और खुद को बेकार भी मत समझो। तुम मेरे साथ चलो। लौटते वक्त रास्ते में जो बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल नजर आएंगे, तुम उन्हें देखते रहना। उससे तुम्हें अच्छा महसूस होने लगेगा और मन का दुख भी खत्म हो जाएगा। फूटा घड़ा अपने मालिक की बात सुनकर चुप रहा। वह किसान फिर से दोनों घड़ों को लेकर नदी में से पानी भरने के लिए चला गया। लौटते वक्त वह फूटा घड़ा अपने मालिक के कहे अनुसार रास्ते के रंग बिरंगे फूलों को देखने लगा और सच में उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन घर पहुंचते ही जैसे उसने देखा कि उसमें सिर्फ आधा ही पानी भरा हुआ है, तो यह देखकर वह फिर से बहुत दुखी हो गया। वह किसान उस फूटे घड़े के पास गया और उससे बोला कि तुम बिल्कुल भी बेकार नहीं हो, बल्कि तुम भी बाकी घड़ों की तरह बहुत ही उपयोगी हो। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम फूटे हुए हो, उसी दिन मैंने बहुत सारे फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिया था। रास्ते में लौटते वक्त तुमने जो सारे फूल देखे, वो सारे के सारे तुमसे गिरते हुए पानी से ही उगे हैं। इन रास्तों के फूलों को भी मैं बाजार में ले जाकर हर रोज बेच देता हूँ, जिससे मुझे इनकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। यह बात सुनने के बाद फूटे घड़े को भी यकीन हो गया कि वो भी सच में उपयोगी है और उसे अपने आप को बेकार नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में मौजूद हर एक चीज की कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।